Today is a proud and historic moment, not only for Tezu, but for the whole Arunachal Pradesh as we gather for the establishment of the Indian Amateur Boxing Federation Associate Branch, which aims to promote boxing, nurture young talents, and create opportunities for our youth. And I welcome CURSUM members, MWS, and all the seated here, those who presidents, different presidents, Tirap Changla, Longling, Namsai, Roing, everybody. Thank you. बॉक्सिंग एसोसिएशन में चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर और सभी डिस्ट्रिक्टों से आए हुए और सभी खेल प्रेमी सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं भी पिछले 2001 से इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन से जुड़ा हुआ हूं। एक खिलाड़ी भी रहा हूं बॉक्सर का, मैं नेशनल लेवल पे और एडमिनिस्ट्रेशन में भी हूं। हरियाणा स्टेट का मैं सेक्रेटरी जनरल हूं बॉक्सिंग एसोसिएशन का। इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन जो है 1948 से जो है ये काम कर रही है। इन्हीं के बैनर के नीचे से ही 2008 में मैरी कॉम जी ओलंपिक में ब्राउन मेडल लेके आई, 2012 में विजेंदर जी जो कि लेके आए थे। बीच में 2017 में फेडरेशन के अंदर एक डिस्प्यूट हो गया था, उसमें एक बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एक न्यू क्रिएट हो गया था, पर उसको अब जो है खेल मंत्रालय भारत सरकार ने 31 दिसंबर तक ही वैलिडिटी था उसका, ये मैं लेटर भी आपको दे दें। तो इसका 31 के बाद में अब इसका वैलिडिटी खत्म हो चुका है। और इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन जो बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया था, तो वो अब क्लियर हो गया है। फरवरी को ही इंटरनेशनल जो फेडरेशन है उसका भी परमानेंट जो है फुल रिकॉग्निशन हो चुका है। तो इसी के लिए जो हमारी बॉडी है अरुणाचल में अभी नहीं थी, तो हमने वही रिक्वेस्ट किया कि अरुणाचल में एक यहाँ पे फॉर्म किया जाए ताकि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके और वो अपना जो परफॉर्मेंस है, जो उनकी खेल की भावनाएं हैं, उसको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उनको किया जाए। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि खेल मंत्रालय से होना चाहिए या फिर आप इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से होना चाहिए। बीसीसीआई ने किसी से नहीं ले रखा है। तो इसी तरह से ही जो इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन है सबसे पुरानी 1948 से काम कर रही है और इसी का ही विस्तार हम पूरे इंडिया में चल रहा है। और इसका हर जो कैलेंडर है, अभी हमारा 16 से 20 तक बिलासपुर छत्तीसगढ़ में होने जा रही है अंडर 23 नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। उसके बाद इंडोनेशिया में एशियन चैंपियनशिप है और प्रॉपर इसका वेबसाइट है, प्रॉपर सारी चीजें हमने वेबसाइट पे भी डाली हुई है। किसी के साथ धोखे या किसी का ऐसा नहीं है, ये खेल को प्रमोट करने के लिए है। और इसमें प्रो बॉक्सिंग भी हम इसमें लेके आ रहे हैं, जो क्योंकि आईबा जो है, अब जब तक स्पोर्ट्स में आप इसको प्राइवेट नहीं करेंगे, पैसा नहीं आएगा, तब तक खिलाड़ी कैसे आगे बढ़ेगा। ये हमारा एक लक्ष्य है और मैं समझता हूँ कि इसमें अरुणाचल प्रदेश भी एक अहम कड़ी होगा इसको आगे बढ़ाने। स्पेशली इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग तरफ से भेजा गया है एज ए ऑब्जर्वर। हम भी बहुत खुश हुआ। हम एक्चुअली आया है आसाम से, हमारा नियरेस्ट अरुणाचल। ये अरुणाचल में बॉक्सिंग एसोसिएशन बनाने के लिए हम बहुत दिन से कोशिश कर रहा था। वो अभी जो प्रेसिडेंट बना मेठी साहब के साथ आज 4-5 महीना पहले भी बात हुआ था, लेकिन आज हो गया। इसलिए सबको हम इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग का तरफ से बधाई दे रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोग को भी, हम नियरेस्ट असम है, हम खुद NIS बॉक्सिंग हम असम में भी वर्क कर रहे हैं। गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन का भी जनरल सेक्रेटरी है। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. हम स्पोर्ट्स डेवलप करने के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं। वो अभी आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर
हमारा तरफ से जितना होगा इतना आप लोग का हेल्प करने के लिए बात करें, और आगे जाने के लिए कोशिश कभी अब साथ में आप लोग एक कोचिंग कैंप करिए, वहाँ में हम लोग इंडियन एमेचर बॉक्सिंग का तरफ से एक कोच भेजने के लिए भी हम रेडी रहेगा। आप लोग का ये कमिटी सब लोग मिलके अरुणाचल एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन को आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट। सबसे पहले सर स्वागत है आपका तेजू लोहित डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में सर। आज हम जैसा देख पा रहे हैं सर, इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से सर स्टेट का, अरुणाचल स्टेट का आपने सर एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया है। इस बारे में बताएं सर, बॉक्सिंग को लेकर के आप अरुणाचल प्रदेश का भविष्य किस प्रकार देखते हैं, और आज के मीटिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। आदरणीय डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, अध्यक्ष इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से मैं एक तो सभी आए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों का और सभी मीडिया बंधुओं का, सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। असम एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल और वाइस प्रेसिडेंट इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के हैंडिक जी का, संजीव हैंडिक जी का, कि वो आज यहाँ पे इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के हमारे अध्यक्ष जी डॉक्टर राकेश मिश्रा जी की तरफ से नियुक्त किए गए थे एज ए ऑब्जर्वर। तो उनकी देख रेख में आज यहाँ चुनाव हुआ है अरुणाचल बॉक्सिंग एसोसिएशन का, और मैं चुने हुए सभी पदाधिकारियों का, हमारे अध्यक्ष जी, महासचिव और ट्रेजरर व अन्य पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले भविष्य में ये अरुणाचल से एक जो टैलेंट है उसको इंडिया लेवल पर लेके जाएंगे और अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी भारत का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर रोशन करेंगे। सर आप नेशनल सेक्रेटरी भी हैं सर, तो अरुणाचल प्रदेश को आप किस नज़र से देखते हैं कि क्यों सर इतना, अन्य खेलों में तो सर निकल के उभर के आते हैं सर खिलाड़ी, बॉक्सिंग में सर क्यों ऐसा कमी रह जाता है सर? देखो, इसी के लिए ही अरुणाचल प्रदेश में टैलेंट है, और डॉक्टर राकेश मिश्रा जी ने, अध्यक्ष जी ने यहाँ देखा है, वो स्पेशली इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट और मेरे को स्वयं यहाँ पे भेजा है कि आप समझ जाइए और वहाँ देख के और सारा एक क्या सिचुएशन है, ताकि यहाँ के अरुणाचल में जो टैलेंट है उसको हम राष्ट्रीय स्तर पर लेके आ सके, और आने वाले समय में एक अच्छा अरुणाचल में बॉक्सिंग का मैं समझता हूँ कि हमारे अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में यहाँ से अरुणाचल से अच्छे खिलाड़ी निकले। सर आखिरी सवाल मेरा, आपने हालांकि मीटिंग में आपने बताया था सर, जो पहले का जो फेडरेशन था वो डिसॉल्व हो गया है, उसके बारे में सर बताइए, क्योंकि हमारे जो गेस्ट है उन्होंने भी एक डाउट जाहिर किया था। आखिरी कुछ चंद शब्दों में बता दीजिए सर, जो नया फेडरेशन अभी गठित हुआ है सर उसके बारे में। इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन जो है 1948 से जो है इंडिया में बॉक्सरों को बढ़ावा देने का काम करती रही है, जिसके बैनर के नीचे MC मैरी कॉम जी, मिस्टर विजेंदर सिंह 2012 में मेडल लेके आए और भारत का नाम रोशन किया। 2017 में तो एक डिस्प्यूट हो गया था एक बॉक्सिंग परिवार के अंदर, तो एक बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया करके एक फेडरेशन बना दी गई थी, पर उसका अभी 31 दिसंबर 2025 को जो है वो मतलब उसको खेल मंत्रालय ने उसकी मान्यता खत्म कर दी, और अभी हमारे को जो एक पूर्ण मान्यता जो है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा 9 फरवरी को ही दी गई है। तो उसी का ही एक जो शंका थी खिलाड़ियों के, उसमें वो शंका दूर हो चुकी है, और अब इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन काम करेगी और बॉक्सिंग खेल को भारत में अपने सभी राज्यों में बढ़ाने का काम करेगी। ये नर्म सी अदाएं त्वचा पर जो छाए, सुनाए कोई किस्सा मुझे।